हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक क्लासेस में स्वागत करता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सब क्लास 10th मैथ का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ेंगे और ये इस चैप्टर का पार्ट 27 है। अगर आपको क्लास 10th का मैथ पढ़ना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर किड्स। ये वीडियो छोटे बच्चों के लिए नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का 4th क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में भी आपको वही करना है कि लीनियर इक्वेशन बनाना है और उसके बाद सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विथ द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पैड इज ₹105 and for a journey of 15 kilometer the charge paid is ₹155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? ये ए से आप बी पॉइंट तक जा रहे हैं। मान लीजिए आपका एक टैक्सी है, ये ए पॉइंट पे है और ए पॉइंट से आपको बी पॉइंट पे जाना है। तो इस टैक्सी में अगर आप एक बार इस टैक्सी पे बैठ गए, मान लीजिए आप यहाँ पे अभी टैक्सी अभी रुका हुआ है, बस एक बार आप बैठ गए तो इसका आपका फिक्स चार्ज लगेगा। मतलब आपको पैसा एक फिक्स चार्ज होता है कि आपको फिक्स चार्ज देना ही देना होता है। कहीं कहीं पे ये चलता है। तो यहाँ देखिए, मान लीजिए आपका टैक्सी पॉइंट ए पे है और आपको पॉइंट बी पे जाना है। तो पॉइंट ए पे आपको बस टैक्सी खड़ा है, बस उस पर बैठ गए तो आपको फिक्स चार्ज देना ही, चाहे आप ट्रैवल करें या ना करें। तो वही बोल रहा है कि एक टैक्सी है, वो उसका फिक्स चार्ज कुछ ले रहा है और उसके बाद आपको जो एक पर्सन है, मान लीजिए एक पर्सन है, वो फिक्स चार्ज दिया, एक टैक्सी वाला फिक्स चार्ज भी ले रहा है और उसके बाद फिक्स चार्ज लेने के बाद डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वो क्या कर रहा है, पैसा ले रहा है। तो एक आदमी है, उसने एक टैक्सी लिया है और उस टैक्सी से बैठकर कहीं गया है और गया है तो उसके बाद फिक्स चार्ज दिया है और प्लस 10 किलोमीटर गया है। तो 10 किलोमीटर का उसने कितना रुपया दिया है, 105। उसके बाद कर रहा है कि एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, और उसके बाद कह रहा है कि फॉर 15 किलोमीटर जब जर्नी कर रहे हैं तो कितना रुपया दिया उसने, 155 रुपया दिया। उसके बाद आपको बोल रहा है कि व्हाट आर दी फिक्स चार्ज एंड चार्ज ऑफ पर किलोमीटर। आपको फिक्स चार्ज बोला है और आपका फिक्स चार्ज पूछा गया है क्वेश्चन में, और पर किलोमीटर का कॉस्ट कितना होगा। तो यही हमको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि देखिए आप क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो जो क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोलेगा उसी को हम लेट करेंगे। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में फिक्स चार्ज बोला है और पर किलोमीटर का कॉस्ट पूछा है, तो इसी को हम लेट करेंगे। तो यहाँ देखिए हम लेट करेंगे, लेट फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू ₹x। इसको x मान लीजिए फिक्स चार्ज को, क्योंकि आपको फिक्स चार्ज तो देना ही देना है। आप भले ही 1 किलोमीटर ट्रैवल करें या ना करें, आपको फिक्स चार्ज देना ही देना है। ये हो गया फिक्स चार्ज। उसके बाद क्या बोला, एंड उसके बाद दूसरा क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ पर किलोमीटर। तो यहाँ लिख लेंगे चार्ज ऑफ पर किलोमीटर। इसको कुछ भी मान लीजिए, तो मैं इसको ₹y मान ले रहा हूँ। तो ये दोनों हो गया। आप अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि जब एक आदमी 10 किलोमीटर जब ट्रैवल कर रहा है तो वो कितना रुपया दे रहा है, 105 रुपया दे रहा है। तो 10 किलोमीटर का 105 रुपया दे रहा है। यानी हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर 10 किलोमीटर के हिसाब से जो क्वेश्चन में बोला गया है, तो 10 किलोमीटर के हिसाब से उसने कितना टोटल पैसा देगा। तो यहाँ लिखेंगे फिक्स्ड चार्ज कॉस्ट ऑफ 10 किलोमीटर इक्वल टू रुपीज़ कितना दिया है, 105। तो यहाँ लिखेंगे 105। यहाँ देखिए एक आदमी है, उसने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया है, तो टोटल कितना रुपया दिया है, 105 रुपया। यानी इस 105 रुपये में उसने फिक्स चार्ज भी इसमें ऐड किया है, इसमें फिक्स चार्ज भी है। तो 10 किलोमीटर का भी इसमें पैसा है, ऐड है, और फिक्स चार्ज का भी इसमें ऐड है। तो टोटल उसने 105 रुपया। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है जब 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है एक मैन, मान लीजिए आप ही ट्रैवल कर रहे हैं, तो 10 किलोमीटर जब ट्रैवल कर रहे हैं तो कितना रुपया दिया है, फिक्स्ड चार्ज। यहाँ पे देखिए फिक्स्ड चार्ज होगा प्लस कॉस्ट ऑफ 10 किलोमीटर। जब फिक्स्ड चार्ज को ऐड करेंगे, कॉस्ट ऑफ 10 किलोमीटर, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना रुपया दिया, 105 रुपया। अब इसको पुट कर लीजिए, फिक्स चार्ज कितना आपका, x रुपीज़।
तो एक्स पुट कर लीजिए, कॉस्ट ऑफ 10 किलोमीटर यानी कॉस्ट ऑफ 10 किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर का कितना है वाई रुपीज़, और 10 किलोमीटर क्या हो जाएगा 10 वाई। तो ये आपका 10 वाई इक्वल टू 105। अब ये देखिए कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, ये इक्वेशन छोटा नहीं हो रहा है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब उसी तरह आप दूसरी इक्वेशन को भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब क्या करेंगे, ये देखिए दूसरा क्या बोला है सेंटेंस में कि फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड 155 रुपीज़। जब 15 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है तो कितना रुपया दिया है 155 रुपया। तो हम क्या लिखेंगे फॉर 15 किलोमीटर, जब 15 किलोमीटर के लिए हम क्या करेंगे फिक्स्ड चार्ज प्लस कॉस्ट ऑफ 15 किलोमीटर। कितना रुपया दिया इसने 155 रुपये, तो ये रहा आपका 155 रुपये 155। तो फिक्स चार्ज आपका क्या है, फिक्स चार्ज भी तो ऐड किया होगा, जब 15 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया है तो फिक्स चार्ज भी ऐड किया होगा। तो फिक्स चार्ज प्लस कॉस्ट ऑफ 15 किलोमीटर इक्वल टू 155। तो फिक्स चार्ज क्या है आपका एक्स रुपीज़, तो यहाँ पे एक्स पुट कर लीजिए, प्लस कॉस्ट ऑफ 15 किलोमीटर का क्या है, कॉस्ट ऑफ पहले 1 किलोमीटर का क्या है वाई, और 15 किलोमीटर क्या हो जाएगा 15 वाई। तो 15 वाई इक्वल टू 155। अब ये देखिए ये भी इक्वेशन छोटा नहीं हो रहा है, जब छोटा हो तो छोटा कर लीजिएगा ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। तो ये इक्वेशन छोटा नहीं हो रहा है, तो ये आपका इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। देखिए ये दोनों इक्वेशन लीनियर में फॉर्म में आपने रिप्रेजेंट कर दिया है। अब इसको क्या करना है आपका, बस इसको सॉल्यूशन फाइंड करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो या तो फर्स्ट इक्वेशन से या तो सेकंड इक्वेशन से एक्स या वाई का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो हम फर्स्ट से निकाल ले रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से मैं x का वैल्यू निकाल ले रहा हूँ। तो x इक्वल टू एक्स प्लस 10 वाई इक्वल टू 105। ये रहा आपका इक्वेशन फर्स्ट। x मेरा क्या आ जाएगा, ये देखिए प्लस 10 वाई है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 105 माइनस 10 वाई। इसको इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। अब इस इक्वेशन थर्ड को इस सेकंड इक्वेशन में पुट कर लीजिए, क्योंकि ये इक्वेशन किस इक्वेशन से निकाला है आपने x का वैल्यू, फर्स्ट इक्वेशन से। तो जिस इक्वेशन से निकालेंगे उस इक्वेशन में उस वैल्यू को नहीं पुट करेंगे। तो फर्स्ट से निकाला है तो इसको सेकंड में पुट करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, पहले यहाँ लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड में इसको पुट कर लीजिए। तो इक्वेशन सेकंड क्या है आपका, x प्लस 15y इक्वल टू 155। इक्वेशन सेकंड आपका यही है। इक्वेशन सेकंड में x का वैल्यू पुट कर लीजिए। तो x क्या है आपका 105 माइनस 10y, और यहाँ प्लस 15 है तो प्लस 15y इक्वल टू 155। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये देखिए 105 एस टी से लिख लीजिए। ये देखिए प्लस माइनस माइनस 15 में से 10 गया तो प्लस 5y इक्वल टू 155। ये इधर प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 5y इक्वल टू 155 माइनस 105। अब इसमें से माइनस कर लीजिए। तो आपका 5y इक्वल टू, जब 155 में से 105 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, 5 में से 5 गया 0, और ये आपका 50 आ गया। तो y कितना आ जाएगा फाइनली आपका 15/5 यानी 10 आ जाएगा। ये देखिए आपका y कितना आ गया 10। देखिए 15/5 यहाँ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 5 से 10 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो y कितना आ जाएगा 10। अब इस 10 को आप किसी में भी पुट कर लीजिए। तो मैं देखिए थर्ड में पुट कर ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए y एक तरफ है। आप चाहें तो इसमें भी पुट कर सकते हैं या इक्वेशन फर्स्ट में भी, लेकिन यहाँ पे देखिए इन दोनों में आपको पुट करेंगे तो फिर इसको इधर ले जाना पड़ेगा, इसलिए मैं थर्ड में पुट कर ले रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे देखिए सिर्फ अकेले x है और इसमें बस y पुट करके सॉल्व कर लेंगे तो x निकल जाएगा, इसलिए मैं इसको थर्ड इक्वेशन में पुट कर ले रहा हूँ। तो लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग y इक्वल टू 10 किस में पुट कर ले रहे हैं, इक्वेशन थर्ड में। इक्वेशन थर्ड क्या है आपका, देखिए यहाँ पे इक्वेशन थर्ड है x इक्वल टू 105 माइनस 10y। तो यहाँ लिख लेंगे x इक्वल टू 105 माइनस 10y। y का वैल्यू पुट कर लीजिए। तो x इक्वल टू 105 माइनस 10 और y के जगह पे 10 सॉल्व कर लीजिए इसको। तो x इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10 100। तो x कितना आ जाएगा आपका 105 माइनस 100 क्या आएगा 5।
तो x आपका कितना आ गया 5, और यहाँ पे देखिए आपने y कितना निकाला था 10, तो दोनों आपने निकाल लिया। तो इन दोनों को आपने क्या माना था, x को आपने फिक्स चार्ज माना था और चार्ज ऑफ पर किलोमीटर y माना था। तो क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू रुपीज़ एक्स। एक्स माना था, एक्स का वैल्यू क्या निकाला है आपने 5, तो ₹5 एंड चार्ज ऑफ पर किलोमीटर चार्ज कितना माना था आपने ₹y, तो ये रहा y, और y का वैल्यू क्या निकाला आपने 10, तो यहाँ पुट कर लीजिए ₹10। तो ये रहा आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने x और y दोनों पुट कर दिया। उसके बाद भी देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, हाउ मच डज, यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो जब एक आदमी 25 किलोमीटर जब ट्रैवल कर रहा है तब उसने कितना रुपया दिया है। तो फॉर 25 के लिए हम निकालेंगे टोटल कॉस्ट, तो यहाँ लिखेंगे टोटल कॉस्ट फॉर 25 किलोमीटर, तो कितना आएगा आपका फिक्स्ड चार्ज प्लस कॉस्ट ऑफ 25 किलोमीटर, यही तो आएगा टोटल। आपको 25 किलोमीटर का टोटल कॉस्ट पूछ रहा है, तो इसमें फिक्स्ड चार्ज भी ऐड करेंगे और उसके बाद 25 किलोमीटर का चार्ज भी ऐड करेंगे। तो आपका फिक्स्ड चार्ज जो पता ही है कितना है, आपका फिक्स चार्ज कितना निकाला था एक्स यानी 5, तो 5 हो जाएगा प्लस 25 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का दाम, 1 किलोमीटर का कॉस्ट कितना है y यानी 10, तो 25 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 25 × 10, इसको ऐड कर लीजिए। तो 5 प्लस 25 × 10 250, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 255। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर टोटल चार्ज फॉर ट्रैवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर कितना हो जाएगा आपका ₹255। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।